सुबह 8:15 का टाइम था, हम लोग घर पे ही थे जी। तो गेट से कोई आदमी आया, सिस्टर बाहर खड़ी थी तो उसको बोलने लगे कि यहाँ डॉक्टर साहब का घर है क्या ये वाला? तो सिस्टर ने बोला भी जिस डॉक्टर का नाम आप ले रहे हो वो यहाँ नहीं रहते हैं। कहने लगा नहीं मालिक को बुलाओ। तो वो ये बोला, कहता है जी मालिक यहाँ जिसका तुम ले रहे हो वो घर ही नहीं है, तो तुम कैसे ऐसे वो कर रहे हो? इतने में 4 लोग और अंदर आए, उनको गन पॉइंट पे घर के अंदर ले आए थे वो लोग। तो जब घर के अंदर आए तो हम लोग 5 लोग थे, हमें बैठाया 15-20 मिनट में मेरी मदर आई थी, उनको भी अंदर हाईजैक करके अंदर ही बैठा लिया यहाँ पे। तो हम लोग थोड़ा टाइम गेन कर रहे थे कि रुक जाओ बात करते हैं या ऐसे कर रहे हैं। इन द मीन टाइम उन्होंने आदित्य को, जो मेरा बड़ा बेटा है जिसकी शादी है 4 दिसंबर को, उसको उन्होंने गोली मारी। क्योंकि हम लोग टाइम गेन कर रहे थे, उनको ऐसा लगता था कि जल्दी कर लें। फिर मैडम का हाथ पकड़ के उन्होंने एक लॉकर के ऊपर लेके गए, धक्के से वो लॉकर खुलवाया, जितना उसमें कैश या ज्वेलरी थी वो सब उन्होंने लिया उसके में। फिर दूसरे कमरे में गए। इन द मीन टाइम जब आदित्य की ब्लीडिंग हो रही थी, हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि देखने दो। उन्होंने उठा के आदित्य को दूसरे कमरे में डाल दिया कि इसको वहीं रखो। फिर मैडम को लेकर दूसरे लॉकर में खुलवाया उन्होंने, वहां से कैश लिया। मैडम का उंगली नहीं चल रही थी तो उस टाइम वहां पे एक शॉट और किया। यहाँ टोटल मैंने कभी देखा नहीं, रिवॉल्वर, हाँ वही था जी उसमें। आदित्य को 5 के पास थी जी। आदित्य को उन्होंने हमें नहीं देखने दिया। मैंने उसको बोला भी कि अगर इसको कुछ हो गया तो तुम्हारी जान को आफत आएगी, तुम्हें कैश मिल गया तुम जाओ। तो शायद उनके वो समझ में आई तो उन्होंने जाने की जल्दी की। तो क्या क्या लेके गए हैं लगभग घर से? 2 लॉकरों में था, ज्वेलरी का तो मैडम को ही मालूम है, कैश रहा होगा 10-12 लाख के आसपास। कुछ डॉलर्स भी? सिस्टर मेरी यूएस सिटीजन है, वो आई थी, उसके पास कुछ रहा होगा, लेकिन वो डॉलर वगैरह ज्यादा नहीं थे, डॉलर थे, क्योंकि उससे बात करते हुए वो कर रहे थे कि 53 डॉलर। 5 लोग थे, वो आपस में किस तरह का कम्युनिकेशन कर रहे थे? बातचीत मुझे पंजाबी लगे, पंजाबी भाषा बोल रहे थे, लेकिन बीच बीच में बरगलाने के लिए कुछ हरियाणवी लैंग्वेज भी बोल रहे थे। वो मुझे लगा था कि वो फ्लुएंसी उतनी वैसी नहीं आएंगे तो आइडेंटिफाई कर लेंगे। बिल्कुल आइडेंटिफाई कर लेंगे। कितनी केस रही होगी? कोई नकाब वगैरह था उनके चेहरे? एक बंदे ने नकाब डाला हुआ था जी, बाकी सब फ्री। नकाब में क्या चीज डाली थी? काले रंग का मफलर था जी, मफलर डाला हुआ था। जो घर की महिलाएं थी उनके जेवर किस तरह से उतारे गए? खींचे, बस लिटरली खींचे। मतलब गले से बता रहे छोड़ भी दिया जब नहीं उतर पाया, वो उनकी हाथ से निकल नहीं पाई, तो माता ने यही बोला भैया तो हाथ काट लिया, कंगन काट ले भैया उनके। तो वो माता जी किस टाइम आए सर वारदात की? वारदात के मिड में ही आई थी, वो कहीं गई हुई थी। जब वो आई तो उनको उन्होंने अंदर ले लिया। तो प्रोफेशनल लग रहे थे ये लोग, मतलब जिस तरीके से वो लगे थे कि एक बंदा तो गेट पे मॉनिटर कर रहा है, एक गैलरी में खड़ा है, बाकी 3 हमारे को पकड़ के बैठे, तो प्रोफेशनल तो थे ही साहब। तो पुलिस तक कैसे जानकारी पहुंची? पुलिस तक जानकारी, मेरा बेटा कहीं बाहर गया हुआ था घूमने के लिए, तो अंदर हमारे पास एक फोन था। दूसरा बेटा जो था वो जिम में गया था, तो उसको मैंने फोन किया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, थोड़ा कौशल नहीं आना। तो वो पुलिस को लेके आया था, रामलाल जी जो एसएचओ थे। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग अंदर ही थे, इतनी देर में रामलाल जी आ गए। मतलब बहुत क्विक उन्होंने रिस्पॉन्स दिया था। पुलिस आ गई थी मौके पे? पुलिस मौके पे आ गई थी, और इतनी बढ़िया, और अभी बता रहे हैं कि जैसे पकड़े भी गई, तो इससे जल्दी तो कोई कार्रवाई हो नहीं सकती है। फोन वगैरह भी आप लोगों के रखवा लिए थे इन्होंने? हम सबके फोन रखवा लिए थे। बाई चांस पिछले कमरे में जहां हमें बंद किया था वहां एक फोन था, जिससे हमने बेटे को और सबको इंटीमेट किया कि ऐसा ऐसा हुआ है हमारे। सर आपके साथ ही वारदात हुई है, क्या चीज आपको लगा कि जो चीज की जाए तो इस तरह की वारदातें रुक सकती हैं? हालांकि आपने सीसीटीवी भी लगवाया। जिनको पकड़ा है बाबू जी, सीसीटीवी तो कोई फायदा नहीं है, वो डीवीआर ले गए तो आपकी मतलब तो डीवीआर का कुछ ऐसा लोकेशन होना चाहिए, ऐसा लोकेशन होना चाहिए। लेकिन जो डीवीआर जब उन्होंने लिया ना, अगर मैं उसका लोकेशन ना बताता उसने फिर गोली चलानी थी। या तो आप डीवीआर 2 लगा के रखो कि ये उसको मिल गया, डब्बी मिल गया, वो चला के नहीं देखेगा। गाड़ी की चाबी सर कैसे लिया आप लोगों से? है जी, गाड़ी की चाबी सर? गाड़ी की चाबी तो एक पॉइंट है मेरे चाबी रखने वाला, कहता गाड़ी दो। मैं कहा चाबियां वहां पड़ी है, जो तुझे ले ले। गाड़ी बाहर खड़ी थी अंदर? गाड़ी बाहर खड़ी थी। तो गाड़ी भी ले गए थे? गाड़ी ले गए, लोकेट कर ली गाड़ी ने? गाड़ी लोकेट की, जीपीएस लगा तो हमको बताया, रिकवर कर लीजिए उनके। पुलिस से आपकी बातचीत हुई है, उन्होंने बताया कि अब पकड़े गए हैं फिलहाल आरोपी? हाँ, फोन आया था और हमसे पूरी लिस्ट ली कि आपका क्या क्या मटेरियल गया है, तो वो उनको दिया है। एसपी साहब खुद पहुंचे थे मौके? एसपी साहब खुद आए थे साहब, और इतने बढ़िया से, और मुझे लगता है इससे ज्यादा बढ़िया कार्रवाई कोई। विधायक जी भी आए थे। मनोज जी, क्या लगता है कि जिस तरह से वो 5 लोग थे और सीधे आपके घर पे आना, क्या किसी तरह की कोई पहले से उनके पास रेकी थी, कोई जानकारी थी, कोई सूचना थी? साहब ऐसे तो कोई किसी के घर नहीं जाता, रेकी तो की होगी उन्होंने। टारगेट अटैक लग रहा है आपको? टारगेट अटैक जरूर होगा साहब। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि भी कैसे, किसने क्या क्लू दिया, मालूम नहीं, वो पुलिस देखेगी साहब। इस सर कोई बातचीत भी कर रहे थे किसी से फोन पे वो लोग? नहीं, किसी से फोन पे बात नहीं, आपस में बात की? आपस में बात कर रहे थे, फोन नहीं था मतलब हमने फोन नहीं देखा उनका। क्या कुछ बोल रहे थे, कितना कैश वगैरह का कुछ ऐसी बात हुई थी? मतलब कैश जब उन्होंने लिया लॉकर में से, दूसरे को बोल रहा था कि तू तो कह रहा था ज्यादा पैसे हैं, इतने कम कैसे मिले, और दिखाओ पैसे कहाँ हैं। तो तू तो कह रहा था, तो क्या मतलब लग रहा है? उनमें से किसी को पहले से पता था? उनमें से किसी को पहले कुछ खबर थी कि ऐसा है, आपस में बात हुई है? जैसे मेरे घर पे शादी है, तो शादी का मालूम तो मुझे ही है ना साहब, मुझे ही मालूम है, या मेरे क्लोज सर्कल में सबको मालूम है। बाहर तो कोई हमने शादी वाली घर लगता ही नहीं हमारा, हम मकान बन रहा है, तो खबर कुछ ना कुछ अंदर से थी। बेटा ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ? बेटा ऑस्ट्रेलिया से। कितनी उम्र है उनकी? उसकी 28 साल उम्र है जी, 5 साल से वहीं रह रहा है। क्या नाम है बेटे? आदित्य नाम है जी। शादी उसी की थी? शादी 4 दिसंबर को उसकी है, थी नहीं है, हम करेंगे साहब। गोली उसी को लगी है? गोली उसी को। अब ठीक है बेटा?
बेटा पहले से? अभी सर्जरी हुई है, गोली निकाली है, ठीक है साहब। सर अराउंड कितना सर ये सामान लेके गए मतलब? साहब मेरे ख्याल से 25 से 30 तोले सोना रहा होगा, जो सभी लेडीज का था, 4 लेडीज का था और शादी वाले घर में जो होता है। और कैश का एग्जैक्ट काउंट नहीं है, क्योंकि 2-3 जगह जैसे बच्चे रख लेते हैं कि भाई जिसको जैसा जरूरत है। कहते कॉइन्स थे, छोटे छोटे नोट थे, वो भी सब मैडम के जो मैडम टीचर है जो पर्स में उनके रहते हैं 10-10, 20-20 रुपए, वो भी लेके गए साहब। सर 5 से 6 राउंड गोलियां चलाई हैं। 6 गोली वो गोलियां कहाँ लगी? दीवार पे हैं साहब, मैं दिखाता हूँ आपको, पूरे निशान है दीवार के ऊपर जो उन्होंने चलाए। एक गोली आदित्य को लगी, बाकी सब उन्होंने मतलब अपना खौफ बनाने के लिए किया था। पिछले कुछ टाइम में जितनी भी वारदातें हुई हैं सबसे जल्दी आपकी ट्रेस हुई है। मैं इस चीज की कमाल है साहब, सब लोग बैठे हैं बाबूजी ये भी आज हैरान हो रहे हैं हमारे बाबूजी की, कमाल हो गया, नहीं तो इतनी जल्दी नहीं होता है। सर जो भी मतलब कोई लड़का आदित्य ससुराल से भी कोई पैसे आए थे, मतलब बाहर जा रहे थे, वो घर से बाहर जा रहे थे तो कुछ मुझे पैसे दे के गए थे कि भाई साहब इसको संभाल लो, हम लोग बाहर जा रहे हैं, तो वो भी कुछ था। तो अब क्या उम्मीद लगती है आप? इससे अच्छा नहीं हो सकता है, मतलब जो हमारा रिकवरी अमाउंट है वो मिल जाएगा हमें, जो बोला है उन्होंने। बाकी इससे जल्दी कार्रवाई नहीं हो सकती, मतलब बात पैसे की भी नहीं है साहब, बंदे पकड़े तो जाएं ताकि अगली बारी वो काम ना करें कुछ ऐसा। इसके लिए पुलिस वालों को तो सलाम है साहब। गंगाराम पूनिया जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि वारदातें तो देखिए रोज हो रही हैं, लेकिन इतनी जल्दी ट्रेस कर लेंगे वो हमें उम्मीद नहीं थी। लेकिन उन्होंने बहुत 3-4 घंटे के अंदर इस वारदात को ट्रेस करके उनको अरेस्ट भी कर लिया है। तो तहे दिल से पूरा हमारा तो परिवार उनका तहे दिल से धन्यवादी है। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये एक लोगों को संदेश जरूर देना चाहूँगा कि हालांकि हमारे भाई ने तो कोई दिखावा भी नहीं किया जैसे बता रहे थे, क्योंकि अब जैसे मान लिया आजकल फेसबुक के माध्यम से लोग दिखावा ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से जो अपराधी तत्व हैं उनको ये पता लग जाता है कि इनके यहाँ पे कैश वगैरह का मतलब ज़्यादा होगा। तो मैं तो इतना कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है वो छुपा के करें, इस तरीके की दिखावा ना करें, ताकि किसी भी अपराधी को ये भनक भी ना लगे कि भाई क्या हो रहा है। और जिस तरीके की कार्रवाई, तत्पर कार्रवाई हुई है, अमूमन होती नहीं है, जल्दी नहीं होती, इतनी जल्दी नहीं होती। लेकिन इस बार हालांकि सुबह मैंने भी आपके चैनलों के माध्यम से यही बोला था कि प्रदेश के अंदर जिस प्रकार की जो कानून व्यवस्था है खराब हुई है, इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और लेकिन हमारे केस में बहुत तत्परता से जिस प्रकार से काम हुआ है, सल्यूट है उनको, एसपी साहब को। जिस तरह से अम्बाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और इवन पंजाब पुलिस ने भी काम किया है साथ में। हाँ जी, तो कोऑर्डिनेशन तो अच्छा, बिल्कुल कोऑर्डिनेशन आज की कार्रवाई में बहुत अच्छा रहा है। और जो तारीफ की बात है वो बिल्कुल तारीफ भी करेंगे। पंजाब के बताए जा रहे हैं बदमाश, हाँ कुछ पंजाब के हैं, हालांकि गुमराह करने के लिए उन्होंने अलग अलग भाषा का प्रयोग किया है, जिस तरीके से भाई साहब ने बताया है। कि बाकी यही लगता है कि क्योंकि वो पंजाब की तरफ गए हैं तो पंजाब के ही हो सकते हैं वो। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि जिस तरीके की कार्रवाई की है तत्परता से, अपराधियों के अंदर खौफ जरूर होना चाहिए। निरंतर कार्रवाई करें और जितने भी गैंगस्टर हैं या अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई सख्त से सख्त